नमस्कार। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देख के आपने पता लगा ही लिया होगा कि आज हम किस विषय पे बात करने वाले हैं। फिर भी चलो बता देता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 50,000 वर्थ की गोल्डन गेट स्ट्रेटजी के सेमिनार में सेकंड डे लंच के बाद जो बुक इंट्रोड्यूस की जाती है, वो बुक में क्या कंटेंट है, वो बुक का कंटेंट आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मेरा कहना ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेटजी, ये बुक सब वर्थलेस है, लेकिन इसमें जो कंटेंट बताया गया है वो इंटरनेट, गूगल, विकिपीडिया सब पे अवेलेबल है, इसलिए इसका महत्व है। लेकिन ये स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने में आपको अपनी इतनी मेहनत लगती है, तो और उसकी 50,000 वर्थ डिजर्व नहीं करती है। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है वो इसका ऊपर से दिखा हुआ है। ये सिर्फ जेरोक्स पेज है और इसको फोल्डिंग किया हुआ है। वो लोग बताते हैं कि ये हमारी स्ट्रेटजी कॉपीराइट कंटेंट है, ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी मैंने उसको ब्लर करके रखा हुआ है। तो उनका कहना ये है कि ये का बुक है वो बिगिनर से लेके एक्सट्रीम लेवल पे जो है सबके काम आएगी। तो उसके फर्स्ट पेज में क्या बताया गया है वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट पेज एकदम बिगिनर के लिए है। इसमें पहला पेज और पहला इंडेक्स ये है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी मीन्स योग्यता। स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। उसमें पहली है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मीन्स आपको सिंपल बने रहना है। स्टॉक मार्केट को आपको एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना है, इसलिए सिंपल बने रहिए। सेकंड नंबर पे है ईगोलेस। ईगोलेस मीन्स कभी कभी कोई स्टॉक के अंदर हमें लॉस हो जाता है, कोई म्यूचुअल फंड में लॉस हो जाता है, तो हमें ऐसा नहीं है करना है कि वही म्यूचुअल फंड में अब हम प्रॉफिट बनाएंगे या वही स्टॉक में प्रॉफिट बनाएंगे। कभी कभी लॉस हो जाता है तो वो हमारी स्ट्रेटजी गलत जाती है, तो हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए, बल्कि ईगो या दुश्मनी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। थर्ड नंबर पे है लॉन्ग टर्म अप्रोच। लॉन्ग टर्म अप्रोच में उनका कहना यह है कि ये ही स्ट्रेटजी इंट्राडे में तो काम आती ही आती है, बट ये जनरली इसका यूज स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म में करोगे तो अच्छा रहेगा। रियलिस्टिक। रियलिस्टिक, विजनरी, डिसिप्लिन और फोकस, ये चारों चीज में यही रहता है कि कभी कभी क्या होता है, कोई भी स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है फिर भी वो टेक्निकली ब्रेकआउट देता है गोल्डन गेट स्ट्रेटजी के हिसाब से, तो हमें वो उसके अंदर स्पेकुलेटिव पोजीशन बनानी है। अगर आपको आती है तो, अगर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो टेक्निकली ब्रेकआउट दे रहा है, तो उसमें हमें पोजीशन बनानी नहीं है। लेकिन आपको स्पेकुलेटिव एक्टिविटी का भी फायदा उठाना है, तो उसका कहना है आपको रियलिस्टिक और विजनरी और डिसिप्लिन और फोकस रहना है। रियलिस्टिक मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे स्पेकुलेटिव एक्टिविटी हो रही है, तो हमें हमारी सिक्स सेंस का यूज करके प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ उसमें पोजीशन लेनी चाहिए और एग्जिट भी कर देनी चाहिए। आप मजे हुए खिलाड़ी है तो ही स्पेकुलेटिव एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, वरना बिगिनर को स्पेकुलेटिव जो स्टॉक्स है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करे तो ही बेहतर रहेगा। सेकंड पेज है ट्रेडिंग कीवर्ड। ट्रेडिंग कीवर्ड का ये पेज है, उनके वो एक ही लाइन में समझाते हैं। उसके अंदर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, सिलेक्शन, R&R, सिस्टम, राइड, स्केल, बुक प्रॉफिट, री एंटर, राइड एंड एग्जिट। इसमें बेसिकली ये है कि हर एक स्टॉक का अपना सिस्टम है। हर एक स्टॉक अपने सिस्टम को फॉलो करता है। कोई स्टॉक 20 दिनों का EMA को फॉलो अच्छी तरह से करता है, कोई 50 दिनों को अच्छी तरह से फॉलो करता है, कोई ना कोई स्टॉक कुछ ना कुछ इंडिकेटर में बहुत अच्छा काम करता है। वो आप उनका जो पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है उसके हिसाब से आप उसका सिलेक्शन कर सकते हो, उसमें रिसर्च कर सकते हो, और वो कौन से सिस्टम को फॉलो करता है वो आप देख सकते हो। उसके बाद उसको मतलब स्केल कर सकते हो, स्केल भी सीखना होगा। मतलब 20 जो एकदम बिगिनर है उसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है,
वो उसको स्केल करना नहीं आता होगा। वैसे सभी जो टेक्निकल पैरामीटर है वो आपको स्केल करना भी आता होना चाहिए। उसके बाद आप उसके अंदर राइट मतलब एंट्री ले सकते हो, और उसमें प्रॉफिट कब बुक करोगे वो भी उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर वो आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं बैठती तो वापस आप री एंटर कब करोगे, उसमें एग्जिट कब करोगे, वो उसका पास्ट बिहेवियर के ऊपर से आप पता लगा सकते हो। तो सेकंड पेज के अंदर बस वो इतना ही बताते हैं। थर्ड पेज के अंदर करेक्शन मैथ्स दिया हुआ है। करेक्शन मैथ्स भी पास्ट परफॉर्मेंस के आधार, पास्ट परफॉर्मेंस क्या है उसके ऊपर से ही और करंट सिचुएशन के ऊपर से आपको अनुमान लगाना है। व्हेन करेक्ट मतलब यह स्टॉक जो पीक पकड़ता है उसके बाद कितने परसेंटेज अप साइड या डाउन मतलब अप साइड होके करेक्ट करता है, वो कैसे करेक्ट करता है, हाउ करेक्ट, हाउ मच करेक्ट, कितना करता है, व्हाट इज प्रोसेस ऑफ करेक्शन। सभी स्टॉक का करेक्शन प्रोसेस अलग अलग है। तो आपको उसका पास्ट परफॉर्मेंस का जो ऑब्जर्वेशन करके एनालिसिस, पास्ट एनालिसिस करके ये आपको पता लग सकता है कि उसका करेक्शन मेथड्स क्या है। व्हेन टू रेज्यूम करेक्शन आफ्टर फर्स्ट लेग। करेक्शन जब होता है तो एक साइड एक ही साथ पूरा करेक्शन नहीं होता है, पहले डाउन जाता है फिर अप जाता है, फिर जब डाउन जाता है तो अब कहाँ पे वो रेज्यूम करेगा और उसके बाद दूसरी बार कब करेगा। व्हेन रिवर्स मतलब करेक्शन कब खत्म होगी, ये एक सब्जेक्टिव मैटर है। रिवर्स जब डिलीवरी परसेंटेज, उसका वॉल्यूम ये सब बढ़ने लगे तो समझ लेना कि वो रिवर्स होने वाला है। लेकिन ये एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, वॉल्यूम एनालिसिस, और कोई भी स्टॉक रिवर्स कैसे हो सकता है, उनके सिग्नल क्या क्या होते हैं, उनके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अभी ये उसके बाद आता है हाउ रिवर्स। व्हेन मतलब कब हो सकता है और कैसे हो सकता है। हाउ मच विल गिव आफ्टर रिवर्स मतलब रिवर्स होने के बाद वो रिटर्न कितना जनरेट कर सकता है। ये सब आप उसका जो पास्ट परफॉर्मेंस है उस पे, पास्ट में ये किसी भी स्टॉक ने कैसा बिहेव किया है उसके ऊपर से हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है और अपनी पोजीशन बना सकते हो। इतना ही उसका कहना रहता है। और आगे के पेज में सिर्फ ऐसे ही दिया हुआ है कि मार्केट हैज सम इंटरनल नेचुरल सिस्टम। मार्केट के अपने एक अंदर नेचुरल सिस्टम है। एक्सटर्नल रीजन कैन ओनली चेंज एक्सटर्नल बिहेवियर। एक्सटर्नल रीजन है वही उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में तो वो कुछ ज़्यादा बताते नहीं है, सिर्फ बस इसको दिखाते हैं कि internal system are usually less discussed, internal system are simple in nature, internal system are only disturbed in times of some disease, internal system are sometimes slightly different person to person। उनका यह कहता है ये सब सिस्टम स्टॉक टू स्टॉक, इंडेक्स टू इंडेक्स सब अलग अलग है, सबका अलग अलग बिहेवियर है, अलग नेचर है। कभी कोई स्टॉक है तो वो थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज में ज्यादा रिएक्ट करता है, कोई स्टॉक ऐसा होता है जो नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज सबको ही एब्जॉर्ब कर लेता है, उसमें कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। वो सब स्टॉक टू स्टॉक मतलब पर्सन टू पर्सन अलग अलग उसका बिहेवियर है। नेक्स्ट पेज में वो मार्केट्स फैमिली ट्री बताते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग पेज है, ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। इसके अंदर ये वो बोलते हैं कि जो ये टिक लिखा हुआ है मतलब ये आपका जो हम कैंडल स्टिक चार्ट लगाते हैं उनके बारे में दरअसल ये बात हो रही है। टिक है मतलब ये टिक एक मिनट से कम टाइम वाली टाइम फ्रेम, ये टाइम फ्रेम जनरली हम इंट्राडे में भी यूज नहीं करते हैं। ये टाइम फ्रेम जो स्काल्पर होते हैं वही यूज करते हैं। इंट्राडे में उनका ये पेज में वो बताते हैं कि पहले आपको कोई भी इंट्राडे में ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, पहले आपको 1 मिनट की कैंडल स्टिक में 1 मिनट और 3 मिनट में नहीं रखो तो भी चलेगा, 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट में रखना है। 5 मिनट में रखोगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको ट्रेड कंफर्म करना है, 5 मिनट में वो बुलिश है, 15 मिनट में भी वो बुलिश है, तो आपको इंट्राडे ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म अप्रोच में ये अवरली कुछ मायने नहीं रखता, उसके अंदर आपको डेली
वीकली, मंथली और ईयरली, वो तीनों देखना है। डेली में वो अप ट्रेंड में है, वीकली में भी अप ट्रेंड में है, तो आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन पोजीशन आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ अपना वो कितना टेक्निकल ब्रेकआउट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और दूसरे जो एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, टेक्निकल हो गया, वो सब एनालिसिस करके अगर वो डेली और वीकली बेसिस पे बुलिश है, तो हम ऐसा सोच सकते हैं वो मंथली और ईयरली बेसिस में ऊपर अगले टाइम में अच्छा रिटर्न दे सकता है। और दूसरा जो है वोलेटिलिटी, मतलब वॉल्यूम दिखाता है। मतलब आप लेस टाइम फ्रेम में किसी भी चार्ट को स्केल करोगे तो उसके अंदर वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और ये जो कम टाइम फ्रेम है वो जनरली इंट्राडे में ही यूज़ करते हैं। और आवरली टाइम फ्रेम है उसमें भी वोलेटिलिटी थोड़ी कम रहती है, ये 5-10 मिनट से। और डेली और वीकली में मीडियम वोलेटिलिटी होती है। और मंथली और ईयरली सिग्नल जो मिलते हैं वो कंफर्म सिग्नल होते हैं, इसलिए उसमें जो सिग्नल मिलते हैं वो आपको बहुत काम आ सकते हैं। और उसमें वॉल्यूम भी आप जो मंथली और ईयरली और वीकली, वो तीनों के अंदर अगर आपको वॉल्यूम एनालिसिस आता है तो सभी ये जो टेक्निकल ब्रेकआउट है वो आप कंफर्म करोगे वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम के साथ टेक्निकल ब्रेकआउट हो रहा है उसका मतलब वो 100% पक्का ब्रेकआउट है। तो चलो नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज में वो कहते हैं कि लिस्ट एक हमारे पास होना चाहिए, इन्वेस्ट लिस्ट। मतलब इन्वेस्ट हमें जनरली डेट फ्री कंपनी और जिनका मार्केट कैप बड़ा है, जो लिस्टेड कंपनी है, निफ्टी 50, बीएससी, उसी में ही करना चाहिए। मतलब ऐसी लिस्ट हमें बनानी चाहिए कि हमें स्मॉल कैप में कितना करना है, मिड कैप में कितना करना है, डेट फ्री में कितना करना है। इसका मतलब यहाँ लिस्ट यानी हमारे जो पास जो कैपिटल है उसको एलोकेट करना है कि कितना परसेंट कहाँ लगाना है, कौन से सेक्टर में लगाना है। और बाय ट्रेड मतलब हमारा जो हम जिस भी सिस्टम के ऊपर फॉलो करते हैं, हम जिस सिस्टम को फॉलो करते हैं उसके हिसाब से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर टेक्निकल या फंडामेंटली तो उसको बाय ट्रेड बाय कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रेड, क्योंकि मार्केट में हम अगर फ्यूचर ऑप्शन कोई करता है या बीटीएसटी एसटीबीटी करते हैं तो उनको पता होगा कि हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको सेल साइड में भी ब्रेकआउट मिले तो भी आप उसको शॉर्ट कर सकते हो, तो उसके शॉर्ट लिस्ट भी आप बना सकते हो। और वॉच लिस्ट, आपको कोई फेवरेट है जैसे मैंने बताया बड़ी बड़ी मार्केट के हिसाब से या फिर डेट फ्री कंपनी, उसका आप वॉच लिस्ट बनाइए। जब भी जैसे कि कोरोना में बहुत अच्छी अच्छी कंपनी का भाव लगभग 40-50% गिर गया था, तो ऐसे डेट फ्री कंपनी किसी भी रीजन से गिरती है तो उसका माल उठाना चाहिए, इसलिए वॉच लिस्ट बनाइए। इग्नोर लिस्ट, अभी कोई कोई बंदे होते हैं तो उसको क्या है, जो पेनी स्टॉक पसंद नहीं है, तो वो कभी भी आपके सामने आते हैं ब्रेकआउट में तो उसको इग्नोर करना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज के अंदर वो साइकिल के बारे में बताते हैं कि मार्केट मूव इन साइकिल ऑफ एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब मार्केट का एक अपना साइकिल है, वो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, क्योंकि उसमें बुल है, बियर है, सब है। स्टॉक प्राइस जनरली साइकिल बिटवीन पीरियड्स ऑफ लो वोलेटिलिटी एंड हाई वोलेटिलिटी। स्टॉक का जो प्राइस मूवमेंट है उसके अंदर सबसे ज्यादा अगर हमें ब्रेकआउट या ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढने में उसका वॉल्यूम है, वही मजबूत कड़ी है। अगर वो वॉल्यूम के ऊपर से ही हम पता लगा सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट है वो कंफर्म है कि सिर्फ स्पेक्युलेटिव पोजीशन बनाई जा रही है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन occur when prices are changing their phase from contraction to expansion। मतलब जब प्राइस मूवमेंट है उसको हमें कंफर्म करना है तो हम वॉल्यूम से ही कंफर्म कर सकते हैं। नैरो रेंज पीरियड means period of range contraction are an indicating range expansion। These cycle are the only truth, rest all are negotiable। ये साइकिल जो है वॉल्यूम की साइकिल, उसको अगर आप वॉल्यूम एनालिसिस अच्छे से सीख गए तो आप हर एक ब्रेकआउट को ये फेक ब्रेकआउट है या सही ब्रेकआउट है उसके बारे में आप 100% श्योरली अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये बुक अभी पूरी नहीं हुई है,
आगे वाली बुक में उसने बहुत सारी चीजें को दिखाया है, लेकिन ये सिर्फ आपके साथ में बेसिक बातें आपको बताई कि ये बुक में एक्चुअली है क्या। और मेरा कहना ये नहीं है कि ये बुक ये स्ट्रेटजी एकदम गलत है, ये अपने हिसाब से कुछ सिखाती भी है, लेकिन उतना जो वर्थ लेते हैं वो वर्थ इतनी डिजर्व नहीं करते। और ये साइकिल के बारे में उन्होंने एक आगे चार्ट उसका कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्शन का कैसा है, एक्सपांशन का कैसा है, कंट्रैक्शन का कैसा है, वापस एक्सपांशन का कैसा है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में आने वाले टाइम में वीडियो शेयर करने की कोशिश करूंगा। और ये बुक इतनी छोटी नहीं है, अभी इसमें बहुत चीज़ है, लेकिन इसको मैं विस्तार से आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। अभी आगे में ऐसे ही सब अच्छे से समझाया हुआ है, इसके बारे में मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, तो हमारे साथ बने रहिए।